गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरु सत्ता को हम लोग प्रणाम करें। स्वाह स्वाह तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। जी प्रणाम। क्योंकि आज क्रमशः अभी सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में हम लोग क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, जो पिछले वाले चैप्टर में रहा प्रथम खंड, 3 खंड इसमें है सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में। तो प्रथम खंड में श्री सूक्त को महत्व दिया। अच्छा, और इसमें एक निष्काम शब्द जोड़े। सबसे उसमें काम की बात थी कि स्त्री सूक्त यानी लक्ष्मी का अथाह अंबार अत्यंत तृप्त तृप्त करने वाली जो धन धान्य है वह उन्हीं को सिद्ध होती है जो निष्काम भाव से श्री सूक्त का पाठ करते हो, या सौभाग्य लक्ष्मी यानी वह लक्ष्मी जो सौभाग्य प्रदान करे, ये तब सौभाग्य लक्ष्मी। तो वह निष्काम भाव से होगा तब। इसीलिए इसमें बिरले सफल होते हैं। इस निष्काम भाव के चलते ही लोग घर परिवार छोड़कर संन्यास आश्रम में जाते हैं। राजा विश्वरथ का हम लोग देखें, जिन दिनों भी विश्वामित्र नहीं बने थे तो धन्य धान्य और चक्रवर्ती भारत रहा न, चक्रवर्ती सम्राट बने और पूरा पृथ्वी भूमंडल के हम राजा कहलाए। एक कामना थी, निष्काम्यता नहीं थी। सभा भूमि गोपाल की मेरे ही नेतृत्व में क्यों रहे, सब ईश्वर के बेटे हैं। तो इस भाव से एक बात रहे, इसीलिए राजा आते गए जाते गए, स्वदेश पूज्य थे राजा। पूरे पृथ्वी ही भूमंडल का भी यदि कोई अधिपति बन गया तो इस ब्रह्मांड में 2.5 करोड़ पृथ्वियां हैं। कितने का राजा बना, उसका परसेंटेज निकालिए, कितने परसेंट का राजा बना। हम लोग बात बात में इज्जत की चिंता करते हैं कि इज्जत चला जाएगा। जो गुरुदेव ने एक बार कहा, तुम्हारी इज्जत की क्या वैल्यू है, कितने लोग जानते हैं। सोच कर देखें कि इसी शहर में कितने लोग जानते हैं, कितने घर परिवार जहां हम रह रहे हैं, अपने अपने शहर को देखें। अच्छा, तो अपनी इज्जत का परसेंटेज निकाला जाएगा वहां, ठीक है। अब देखा जाए कि पंचायत भर में कितने जानते हैं, इज्जत का परसेंटेज कम हो रहा है थोड़ा थोड़ा। ब्लॉक भर में कितने जानते हैं उस व्यक्ति को इंडिविजुअली, परसेंटेज घट रहा है ना इज्जत का। जिला भर में कितने जानते हैं, ठीक, मान लीजिए जिला भर में हर व्यक्ति एक एक व्यक्ति जाने, राज्य भर में कितने जानते हैं, परसेंटेज जरूर घट रहा है और धीरे धीरे कम। देश भर में कितने जानते हैं, और फिर विश्व स्तर पर उसकी इज्जत क्या है। उतने ही लोग ना के दिमाग में इज्जत को पहाड़ बनाने का इज्जत चले जाए।
तुम इज्जत करो ना, रो रहे हो इज्जत जाएगा, ऐसा करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। समाज में लोक प्रवाह में तो कचड़ी बात है। लोक वासना, संसार के प्रवाह में हम ना जाएंगे तो लोग हमें क्या कहें, कैसे ये मतलब भोज तिलक दहेज इस सब के ढर्रा में हम ना बनेंगे तो हमारा इज्जत क्या रहेगा, कौन खाएगा, और कितना इज्जत का वैल्यू परसेंटेज निकाल कर देखे गणित से। देह वासना, देह को ही हम सजा ले तो कितने दिन तक हमारा देह टिकेगा, यह देह कितना दिन साथ देगा। तो उस दिन जब साथ जो छोड़ेगा तो हमारी इज्जत क्या होगी उस देह के लिए। इज्जत का देखें हम लोग जो ढिढोरा पीटते हैं कि इज्जत जाएगा। और कुछ गुरुदेव ने कहा कि मान लीजिए देश भर के पूरे विश्व के लोग तुमको एक एक व्यक्ति जान रहे, इस यूनिवर्स में कितने लोग तुमको जान, और धीरे धीरे इज्जत इतना चला जाएगा दशमलव में कि माइक्रोस्कोप से भी ढूंढने पर इज्जत नहीं मिलेगी। मुझे गुरुदेव ने कहा कि हमको पूरा यूनिवर्स जानता है, ब्रह्मांड, अन्य ग्रह नक्षत्र भी हम उससे परिचित हैं, हमारी भी तो इज्जत करनी ख्याल रखो। अब तू हमारा नाक करेगा तो हमारा इज्जत कितना जाएगा, ऐसे कभी तक। तो हम अपना मूल्यांकन इस आधार पर न करें कि हम अपने से नीचे वालों को न देखें। अपने से नीचे वालों को देखेंगे तो अहंकार है कि मैं बहुत आगे बढ़ गया। अहंकार को समाप्ति का बढ़िया है तरीका, बिंदु साधना है अपने से ऊपर वालों को देखें। हम ज्ञानी बने तो ऋषियों की तुलना में हमारा ज्ञान कहाँ पर कितना परसेंटेज है। पूजा पाठ में केवल नाम भर लेंगे, गोत्र का उच्चारण करें, नाम का उच्चारण करें, उनके ज्ञान विज्ञान के तुलना में हम कहाँ पर रहे, क्या कहाँ हम उड़ रहे हैं, तो फट जाएगा अहंकार का गुबार। अच्छा, तो साधना यदि हम ये करते हैं निष्काम भाव से, यह बटोरे वह बटोरे, ये धन ला दिया वो कर लिया, इतना संसाधन और खूब खुश सिख चिल्ली का सपना देखकर, अर्जुन ने बहुत बड़ा काम किया था। युद्ध शुरू हुई तो कृष्ण के पास गए सहयोग के लिए, तो साफ कहा कि देखो हमारे पास दो प्रकार का वैरायटी, एक तरफ अकेले मैं, एक तरफ हमारी सारी सेनाएं, और वो भी अथाह सेनाएं उनके पास भी है, कई एक होंगे लिए। तो क्या कोई एक ही दे सकते हैं बस, या तो हम या हमारी सेनाओं को ले जाओ, हमारी पूरी फौज को सीधे बिना देर किए कहा कि हमको आप चाहिए, वे सिर्फ आप और आप। दुर्योधन बगल में खुश हुआ जैसे कि बाप रे लॉटरी लग गई हो, मूर्ख कहीं का, हम तो सोचे कि सारा सैनिक यही मांग के ले जाएगा, मूर्ख मूर्ख ही रहेगा। ये देखिए सारी सेना के लेकर गए, अपने भाग्य को सराह रहे, इसके बावजूद भी जीत अर्जुन की होती। जब चुनना ही है तो हम उसको क्यों नहीं चुना, जब पूरे ब्रह्मांड का मालदार व्यक्ति है उससे दोस्ती क्यों नहीं करें, जो लक्ष्मी का भी स्वामी है, सारा जगत का जो है जगत पते। मीरा से भी कहा पति को छोड़कर आई, पति कहाँ छोड़ा, पति को अब पाए, हजार वो पति कहाँ से आओगे।
एक ही पति है सबका, जगत पति बस। भजन में हम लोग स्वामी स्वामी कह के गाते हैं, विषय विकार मिटाओ स्वामी कहकर पाप हरो देवा। रोज भोजन में हम लोग यज्ञशाला में प्रसादी, पर माने परमात्मा, साधु में साधु, परमात्मा से ही लगाओ, आत्मा से। अच्छा, मदद हमें हेल्प कौन कर सकता है? प्रज्ञोपनिषद में आती ही बात कि सहयोग लेना भी है तो किन से ले? अपने से बड़े से ले, और आत्मा से बड़ा सिर्फ परमात्मा है। लग रहा है ना कि संसार का कोई भी सहयोग हमें कल्याण नहीं कर सकता, हमें कमजोर बनाता है। बैसाखी मिला, अपना पुरुषार्थ कम हुआ, तो हर बैसाखियां साधक को कमजोर बनाएगी। एक एक बैसाखी को हटा निरालंब बन। तो निष्कामता शब्द का प्रयोग किया, न प्रजया न कर्मणा न धन, न कर्मणा न प्रजया न धन। आत्मा न प्रजा से मिलता है, ढेर सारा अपना शिष्यों की संख्या बढ़ा ले, अरबों खरबों कर ले, उतने को दो चार बाल बच्चों को संभालने में कितना मेढकों की फौज को कोई तौल नहीं पाया आज तक। दो चार को रखेंगे, चार उधर भागेगा। बच्चे बढ़ाकर अपने पैरों को कुल्हाड़ी न मारे, एक है वैज्ञानिक साहित्य है। अति विस्तार विस्तरणात् चिरायुषम न भवेत्, जिसका अति विस्तार हो उसकी उम्र लंबी नहीं हो। विस्तार सिकोड़े अस्तर ऊंचा करे, क्वांटिटी समेटे क्वालिटी बढ़ाए। तो निष्काम्यता, इसमें सारा यूनिवर्स जो पार्टिकल, यह साथ नहीं जाएगा। इसलिए कहा कि त्यागे नहीं कर, शुरू से ही हम त्याग का अभ्यास क्यों नहीं करें? ना करेंगे तो अंत में जबरन तो छूटेगा तो कष्ट होगा। त्यागे नहीं कि हम तत्व माना सकते, सिर्फ त्याग और त्याग के सिवा आत्मा को पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं। और वह निष्काम्यता है, अनाशक्त। अब शरीर का त्याग की सुसाइड कर ले आदमी, कर्म करके त्याग से आत्मा मिलता है। घर छोड़ दिया, शरीर तो सोसाइटी की और बात बचा, फिर अब त्याग नहीं सो। तो शरीर का छिलका भी हटा देने से बाकी सारा का सारा पांचों कोष चिपका ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नोच कर चिमटा से पकड़ के कोष को हटा देंगे। ये जो आत्महंता प्रत्याविक्षण कठोपनिषद है ना, जो आत्महत्या करते हैं प्रेत योनि में जाते हैं। तो अब रह गया कि क्या त्याग करना? चिपकाव, चिपकाव जो है, एडहेसिव, एडहेसिवनेस, इसको फिजिक्स में बोलता है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, पानी को हम लोग थर्मामीटर में नहीं भरते, क्योंकि ऊपर चढ़ेगा तो ढेर सारा दीवार में चिपका रहेगा, नीचे नहीं गिरेगा। पारा देखिए नहीं चिपकता है, ऊपर से नीचे है। ये सारे देवता तभी बने हैं जब चिपके नहीं। वायुदेव देखिए, प्राणायाम किए भीतर तो गया, लेकिन तुरंत ब्रीद आउट करना पड़ रहा है, कहीं चिपक नहीं रहा बस। और दोष रहित, देखिए नहीं चिपका इसलिए दोष नहीं ले जाता, चिपकता तो साथ में कुछ न कुछ उसकी आदतें ले जाता। और जितने भी प्राणी हैं धरती पर, जीव जंतु कुकुर बिलार सुअर,
और खूब एक से एक पुजारी बढ़िया, सब इसी हवा में सांस ले रहे हैं। अलग अलग नाक में पॉलिथीन थोड़े बांध दो। तो कुकुर बिलार थुथुन में से शुकर जो चल रहा है, सांस लिया, फक से छोड़ा, पुजारी भी उसी तरह सांस ले रहा है। थोड़े भगवान सबके नाक में पॉलिथीन बांध दी, गड़बड़ करके रख दी। देखिए तो अभी पुजारा है। इसका मतलब है कि वो दोषों से मुक्त है। और दोष तब बनता है तो इस जन्म से अगले जन्म की जर्नी में सब कुछ छूटा छिड़का, लेकिन आदतें चली गई। आदतें यदि चली गई और इसी को फिर से आदत वही चली गई जो बटोरने वाली आदत थी, तो जहां भी जाएगा, जिस जोनी में जाएगा, फिर वही बटोरेगा। लबादा वाला जो कि बार बार नीचे गिरा रहा है। तो इसलिए कहा कुछ ऐसा है कि निर्लिप्त अनासक्त ज्ञान बटोरो, प्रभाव, एक ऐसा ग्लेज ज्ञान बटोरो जो कहीं चिपकता नहीं हो, उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। और वह ज्ञान हमेशा साथ में जाएगा, वही भाग्य बदलता है। ज्ञान माने वो सुखवान, ज्ञान माने वो बलवान, ज्ञान माने वो धनवान, तस्मात ज्ञानवान विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्य आत्म साक्षात्कार, पढ़ने रटने को, किताब को लबादा खोपड़ी में भरने से को विद्वान नहीं कहा। तो विद्य जो खुद साधना करके आत्मा को पाया, आत्म साक्षात्कार किया, जाना है, बस भले क्लास स्कूल में नहीं गया हो कबीरदास की तरह, तो वो आत्मधन, वो उसको सौभाग्य कहते हैं। वो लक्ष्मी सौभाग्य लक्ष्मी, उसी को पाने के लिए जन्म जन्म में जतन कराते। या बड़े बड़े, अब विश्वामित्र उसी को पा लिया तो देखिए हो गया विश्वस्य मित्र। यह सब विश्वामित्र जो सारे ब्रह्मांडों को मित्र बन गए, एक जगह चिपका हुआ था एक राजपाट में। तो हमें ज्ञानवान और आत्मज्ञान से ही मुक्ति मिलेगा, चिपका हो सकता। तो इसमें कहा गया है सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद में कि हम आत्मधन को पाओ। आत्मधन ही सौभाग्य लक्ष्मी, वही श्री सुक्त है। परो का ना, इन सबसे जो परे वाली है, महालक्ष्मी। अच्छा, एक और शब्द का आया था पिछली कक्षा में, अनअपगामिनी। अनपगामिनी दो पाने थे, धूमावती, कमल, 10 महाविद्या में। एक है दरिद्रता, भागने वाली, आज यहाँ कल वहां, कल का राजा आज रंग बना है, आज का रंग कल नया नया धनी बना है, तो से कहाँ तुरंत अब उसको थमा नहीं रहा है कि कहाँ कैसे फोकस करें। तो वो भागम भाग वाली जो लक्ष्मी है। अच्छा, हम लोग अनपगामिनी को समझ लेते हैं कि जो अपने पास धन रह गया और धनाढ़ है तो मरने तक धनी बने रहे और बटोरते गए, ये सब भी अनपगामिनी है। इसको भी जो कहते हैं ना कि अपगामिनी, भागने वाले, तो हम महालक्ष्मी जो कह रहा है अन्न मन कि जो इनहेरिटेड हो, इस जन्म से अगले जन्म तक जाए, वो अस्थिर लक्ष्मी है। अपगामी आगे भागा नहीं, साथ नहीं दिया स्मशान के साथ की जर्नी में, तो ऐसे नहीं वैसे भाग गई। समझ, कुछ बात क्लियर हो रही है। अपगामिनी मैंने दूर भागने वाली, तो अनपगामी लक्ष्मी हुई नहीं हुई। शरीर छोड़े तो साथ छोड़ गई नहीं वो, इस जन्म से अगले जन्म तक लेकर के जाते ईंधन, किसी भी तरह के धनम्बार को थोड़ा सा भी, तो वो हो जाता है अनपगामी, नहीं भागने वाले। तो सिर्फ ज्ञान के सिवा क्या जा रहा है आगे।
तो कहा जा सकता है कि अस्थिर लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान है, ट्रेवलर चेक। तो ट्रेवलर चेक है, सिर्फ ज्ञान है बस। और नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ज्ञान से पवित्र वस्तु सृष्टि में नहीं। तो सब आत्मज्ञान के जो कहे कि हम आप हे महादेव किसकी साधना करें, सब प्राण की साधना करें। और प्राण का रिफाइंड स्टेट होता है रितमरा प्रज्ञा, तत्र प्रज्ञा रितमरा, वह प्राण का सबसे शुद्ध स्वरूप है, जो हर जगह एक समान निर्लिप्त अवस्था में चेतना में बोला है। उस अवस्था को प्राप्त करने आज में 19 सूत्र है और उसको पाने का तरीका बता रहे हैं दूसरे वाले खंड है। उधर कुमलगोटा में हम लोग फंसे थे, ऋषि अब नीचे ले आ रहा, अगले वाले अध्याय में बता रहे कि देखो कमलगोटा यहाँ है। तो नितिन जी को स्क्रीन पर बुलाइए। नितिन जी दूसरे खंड का हिंदी वाचन हम लोग पहले सुन लें। बाबूजी प्रणाम। नितिन को स्क्रीन पर लाइए नितिन जी। सौभाग्य लक्ष्मी उपनिषद द्वितीय खंड। इसके पश्चात समस्त देवों ने आदि नारायण से पुण्य प्रश्न किया, हे प्रभु, आप कृपा करके तुरिया माया के द्वारा निर्दिष्ट तत्व के संदर्भ में हम सभी को बताने का अनुग्रह करें। बहुत अच्छा कहते हुए जी आदि नारायण ने आगे कहना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, हे देवों, योग द्वारा ही योग को जानने का प्रयास करना चाहिए। नहीं हो रहा। उन्होंने कहा, हे देवों, योग द्वारा ही योग को जानने का प्रयास करना चाहिए। योग द्वारा ही योग वृद्धि को प्राप्त होता है। जो योगी अपने योग में परमाद रहित होकर सतत जागरूक बना रहता है, वह योगी अनंत काल तक आनंद लाभ प्राप्त करता है। मित भोगी अर्थात ब्राह्मणों उचित निर्वाह हेतु आवश्यक सामग्री का उपयोग करने वाला साधक राग, द्वेष एवं मोह रूपी कषाय कल्मश, निद्रा, आलस्य का परित्याग कर प्रपंच के ब्रह्मत्व की प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न होने से एकांत स्थल में स्थित होकर ध्यान साधना करता रहता है। निरंतर वह आत्म तत्व को परमात्म तत्व में प्रतिष्ठित करने का अभ्यास करता रहता है। वह सर्दी गर्मी आदि द्वंद्वों से परे रहने के लिए सदैव राजयोग की साधना में प्रवृत्त रहता है। योगी जन प्राणायाम के अभ्यास में सर्वप्रथम मुख द्वारा वायु को खींचकर अंत में प्रतिष्ठित करते हैं एवं नाभि प्रदेश से अपान वायु का जठर अग्नि के कोष्ठ में सम्मिलन कराते हैं। तद उपरांत अंगुष्ठ सहित सभी उंगलियों एवं दोनों हथेलियों से दोनों कान, आंखें और नासिका के दोनों छिद्रों को बंद करके प्राणायाम के सतत अभ्यास से और ओंकार का विभिन्न तरह से ध्यान करते हुए उसी में एकाग्र मन से लीन हुए योगी जन चैतन्य रूपी आत्म तत्व का साक्षात्कार करते हैं। नेत्र, कान, मुख एवं नासिका के दोनों छिद्रों को बंद करके की जाने वाली अभ्यास साधना की एक और विधि बतलाई गई है। उस विधि से शुद्ध सुषुम्ना नाड़ी में ओंकार के विशुद्ध अनाहत नाद को स्पष्टतया सुना जाता है। अनाहत चक्र में ध्वनि के श्रवण करने पर विभिन्न तरह के विभिन्न घोष सुनाई जाते हैं।
इस साधना से साधक अत्यंत तेजस्वी हो जाता है। उसके शरीर से दिव्य गंध नियस्रित होने लगती है। वह स्वास्थ्य लाभ लेता हुआ दिव्य शरीर और पूर्ण विकसित हृदय को प्राप्त कर लेता है। शून्य में प्रारंभिक काल से ही वह साधक जहां से सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है उस में ही योग युक्त हो जाता है। दूसरी ग्रंथि का भेदन करके उसके मध्यवर्ती छिद्र में से होकर प्राणवायु सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाती है। दृढ़ता पूर्वक पद्म आसन आदि आसन में प्रतिष्ठित होकर तृतीय मणिपूरक चक्र में स्थित होकर विष्णु ग्रंथि का भेदन करने पर परम आनंद की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। शून्य को लांघकर ऊर्ध्व की ओर बढ़ता हुआ प्राण वायु जब नाड़ी के साथ संघर्षित होता है तब उसमें से भेरी की भांति ध्वनि सुनाई पड़ती है। उस समय तीसरी ग्रंथि को भेद कर चलने पर प्राण वायु से मृदंग जैसी ध्वनि सुनाई देती है। इसके बाद प्राण वायु अन्य चक्रों का भेदन करता हुआ महाशून्य में पहुंच जाता है। वहां पर सब तरह की सिद्धि सुलभता से प्राप्त हो जाती है। तदंतर प्राण वायु उस चित्त के आनंद को भी भेद कर सभी पीठों में गतिशील हो जाता है। तदंतर इस साधना के समापन पर वैष्णव शब्द वेणु निनाद शब्दायमान होता हुआ स्वमेव प्रणव रूप में प्रादुर्भूत होता है। इस ओंकार ध्वनि में चित्त लीन हो जाता है, ऐसा सनकादिक ऋषियों के द्वारा कहा गया है। उस महाशून्य चक्र में अवस्थित होता हुआ साधक अंत में अर्थात जीवात्मा में अंत रहित परमात्म तत्व का समारोप करता है। वह मायाग्रस्त अंश रूप आत्मा में अंश रहित परम पिता परमात्मा को समर्पित करके और आत्मा की भूमा प्रकृति का चिंतन करता हुआ अमृतमय हो जाता है। योग द्वारा योग को अपने वश में करें तथा भाव समाधि का निरोध अभाव समाधि द्वारा करें। तद उपरांत योगी निर्विकल्प समाधि को प्राप्त करके परमात्म तत्व से एकत्व रूप कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। निर्विकल्प समाधि में विद्यमान योगी साधक का अहम भाव उससे अलग हो जाता है और आत्म तत्व में स्थित माया स्वरूप जगत का भी लोप हो जाता है। इस प्रकार से विद्वजन बार बार यह मैं हूं तथा ये मेरा है इत्यादि चिंताओं से परे हो जाता है। जिस प्रकार जल में नमक का मिश्रण कर देने पर जल और नमक घुल मिल जाता है, उसी प्रकार आत्मा में मन का विलय होना ही समाधि कहलाता है। जब प्राणायाम के अभ्यास द्वारा प्राण वायु पूरी तरह से कमजोर होकर कुंभक में स्थित हो जाती है तथा मानसिक वृत्तियां पूर्णतः कमजोर हो जाती हैं, उस समय तैल धारावत आत्मा के संग चित्त का एकात्म भाव ही समाधि कहा जाता है। जीवात्मा एवं परमात्मा का एकत्व होने पर जब समस्त संकल्प विनिष्ट हो जाते हैं तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। प्रभा अर्थात सांसारिक बोध से रहित जिस स्थिति में मन एवं बुद्धि पूर्ण रूपेण लीन हो जाते हैं, जिसमें कुछ भी आभास नहीं होता, सब शून्यवत ही प्रतीत होता है, वह ही समाधि कहलाती है। शरीर के इधर उधर गतिशील रहने पर भी जीवात्मा जब निश्चल नित्य स्वयं प्रकाश रूप में विद्यमान रहता है तब वही समाधि अवस्था कहलाती है। उस योगी साधक का मन जहां तहां गमन करता है, वहां वहां परम श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। उसके लिए पर ब्रह्म सभी जगह समान रूप से अवस्थित रहता है। बाबूजी प्रणाम। जी जी प्रणाम।
इस दूसरे खंड में जो सूत्र दिए हैं वो समाधि अवस्था को प्राप्त करने का तरीका बताएं। समाधि का मतलब यहाँ पर मैंने ये बताया है कि ईश्वर की प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार, आत्मा ईश्वर के साथ में तादाद में साजुज्यता स्थापित कर लेना चाहिए। तद्रूप उदाहरण इसमें दिए हैं, नमक का डेली पानी में डालने पर जैसे बिल्कुल घुल गया, पता नहीं चलता है कहाँ है, सब जगह बराबर घुल गया, होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो इसमें हरि व्यापक सर्वत्र समान, अपनी भी चेतना जब सर्वव्यापकत्व को प्राप्त कर ले, अच्छा ठीक, तो उस अवस्था को समाधि, और उस अवस्था ही सौभाग्य लक्ष्मी की अवस्था है। अस्थायी रूप से उसका भाग्य बदल गया बस। और अब देखिए समाधि की इसमें व्याख्या पांच पांच वेराइटीज है। इसका मतलब है कि बहुत समृद्ध है। पतंजल ने अपने योग सूत्र में समाधि की परिभाषा दिया है, तदेव अर्थमात्र निर्भाषण, और स्वरूप शून्य यह समाधि। यानी जो अपना टारगेट है, जो लक्ष्य है, जो इष्ट है, उसमें अपनी चेतना को बिल्कुल ही विलीन कर ले, भेदत्व खत्म, तद्रूप हो जाए, अर्थ मात्र निर्भाषण, तो उसकी अवस्था को पूरा पा लेगा। जिस माने कोई विद्यार्थी है, कोई सब्जेक्ट है, पढ़ ही रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में एकदम लीन हो जाना। जैसे आइंस्टाइन अपने रिसर्च में एकदम खो जाते थे। हम साधना तो कर रहे हैं, लेकिन साधना में अभी एकदम खो नहीं गए। अभी ड्यूटी जैसा लगता है कि चलिए थोड़ी साधना कर लें, थोड़ा प्राणायाम कर लें, थोड़ा टहल लेते हैं, अभी वो उसमें बिल्कुल विलीन नहीं हो पाए। तो जैसे जैसे विलीनता बढ़ती जाएगी, विलयन, वैसे वैसे, और इसको कहते हैं रेजोनेंस, अनुनादित। तो उसके साथ इसी को उपासना शब्द है, उपासना समर्पण योग, गुरुदेव के वांग्मय है उपासना समर्पण योग। तो विलयन, विसर्जन, मेडिटेशन में प्रयोग करनी, साधक सविताएं, भक्त भगवान, तो जैसे जैसे ये विलयन होता जाएगा आपस में, तो वैसे वैसे वो गुण बिना मांगे ही इसमें चमक बढ़ती जाएगी अपने। इसका प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि पहले ये प्राणायाम से ये शुरू करो। अन्नमय कोश को भी बता रहे हैं कि थोड़े शुरुआत करनी चाहिए अपने भोजन से। यदि हमें पाना है जीवन में, शरीर स्वास्थ्य भी पाना है, तो शुरुआत, साधना का शुरुआत भोजन से ही होता है। खान पान को पहले सुधारा जाता है, गीता शब्द का प्रयोग किए बस। तो कभी भी तबीयत खराब हो जाए तो ये देखना चाहिए कि क्या खा लिए, कल तक ठीक थे, आज तबीयत खराब है, जरूर कुछ ना कुछ खान पान में अल्ल बल्ल हुआ होगा, उल्टा पुल्टा, जो कि शरीर में सेट ना किया, या समय के अनुसार ना खाए हुए या कुछ हो। कहीं ना कहीं अपने रूटीन को देखना चाहिए पहली बार। रोज इतना बजे तक खा लेते थे, आज इतना बजे तक ना खाए, तो ये दिक्कत आ गई। रोज इतनी मात्रा में खाते थे, आज कुछ अधिक खा लिए, तो पहला हमें डाइट पर जाना चाहिए, भोजन बस। शरीर में कुछ ना कुछ जरूर अनुकूलता नहीं दी गई है शरीर में, तो इसलिए कहा कि हमें, और यदि भोजन का स्वरूप ठीक रहा फिर भी, तो दूसरा है कि व्यायाम नहीं किया होगा, उसका खोजा जाएगा। कितना हो बैलेंस डाइट खाते हैं और व्यायाम ना करेंगे तो भी शरीर रोगी होगा।
शरीर का भारी होने का मतलब है कि पेट में फिक्स डिपॉजिट बढ़ गया, होता है ना माइंड में फिक्स डिपॉजिट। इसका मतलब है कि इस एरिया का एक्सरसाइज नहीं किया गया। जिस एरिया का व्यायाम न करेंगे तो सभी वहां पर जहाँ अनुपयोगी जगह रहता है तो सब आदमी कचरा वहीं जाके करता है, तो पूरा म्यूनसिपलिटी कचरे यहाँ जमा होगा, शरीर के टॉक्सिक, और वो अपने लिए फिर रुकावट है। ना ठीक से घूम सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना फ्लेक्सिबिलिटी कम कर देगा वहां के जरिए। उसको रिसाइकलिंग होते रहना चाहिए। रिसाइकलिंग में करेंगे तो पॉल्यूशन ना होगा किसी भी चीज का, उसको रिसाइकिल कर दें फिर से। तो उसी को रिसाइकलिंग के लिए था, ये व्यायाम एक्सरसाइज चल रहा था कि रिसाइकलिंग में चला जाए करिए तो आते जाए। भोजन सही था, ठीक है, व्यायाम भी कर रहे थे, फिर भी रोगी हो गए तो उसके बाद देखना चाहिए कि व्यायाम के साथ में विश्राम करते हैं कि शरीर से खूब काम लें और रेस्ट न लें तो भी रोगी होगा, टूट जाएगा। 6-7 घंटे शरीर को मिलना चाहिए। जैसे जैसे आदमी का दिमाग शांत होता है तो नींद की भी मांग कम होती जाएगी। ये भी देखिए, मेंटल हरासमेंट होता है। शरीर से काम लेंगे शरीर थकेगा, मन से काम लेंगे तो मन थकेगा। मन बराबर ही बेचैन रखा जा रहा हो तो वो भी वो मेंटल रेस्ट चाहिए उसको। इंजन बराबर उसका तनाव हो रहा है, सोच रहा है, कर रहा है। इसी के लिए इसमें मेडिटेशन वगैरह होते हैं, रेस्ट मोड है सभी, चार्ज का बैटरी। तो खान पान सही है, प्राणायाम, और अगर शरीर हल्का फुल्का है तब पाएंगे कि कम ही घंटा में नींद पूरा करेगा। ये पाया जाता है ना, बाहरी वर्ग मानसिक कचरे वाला शरीर है, टॉक्सिन भरा है, तो वो उसको दिन भर लगेगा कुछ निंदा जैसा पड़ा, ये आधे अधूरे। तो बॉडी को रेस्ट चाहिए। 5 घंटा में कुछ गुरुदेव सोते थे 4 घंटा, उनके मुंह से हमने सुना है कि 8 बजे से 12 बजे तक सोते थे। पहले इतनी हम गहरी नींद में जाते हैं। एक और बात तो बोले थे कि धरती के मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति अपने को कर, क्या सौभाग्यशाली है कि हमको मीठी नींद आती है, इसलिए भाग्यशाली हूं कि हमको मीठी नींद आती है। लोग नींद के लिए गोलियां खाते हैं, और उसी बात में बोल दिए थे कि मैं 4 घंटा सोता, 8 से 12, इसी समय में इस बात को बोले। और इतना गहरी नींद में कि कोई हमें लाठी से भी पीटे तो कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये गहरी नींद में बैटरी जल्दी चार्ज होता है। संत हरदास थे जो कि 2 मिनट सोते थे केवल, 24 घंटे में मात्र 2 मिनट सोते थे। तो समझिए कितने अपने माइंड को हमेशा रिलैक्स रखते होंगे कि थका ही नहीं। थकता तब रेस्ट उनका माइंड थकता ही नहीं। लक्ष्मण की यदि हम बात सुने, 12 बरस जगे तब, तो 12 बरस तक सोया ही नहीं। समझिए कितना अपने मन को निर्मल किया होगा लक्ष्मण, मन पर कितनी साधना की होगी। तो ये होता है, इनफाइनाइट बना दे मन को, मन का जो एक रेंज है इनफाइनाइट कर दे, लक्ष्य शब्द ये होता है। तो वो फिर नहीं थकेगा, एक लिमिटेड दायरे में हम अयम निजर परोगति, मीन माइंडेडनेस, ये थकावट का कारण है, बेचैनी का, पेशेंस के लूज होने का, ये सब एक बाउंड्री में सोच रहा था, ये इनफाइनाइट कर दिया था लक्ष्य अपने मन को, तो नींद ही नहीं आती और हमेशा फ्रेश रहते थे। तो इसके केमिस्ट्री पर विचार करने में पता चला कि ये सब सिस्टम अपने पर भी लागू करके हमने देखा। जिस दिन फ्रेश माइंड से दिन भर सारा काम किया गया, उस दिन कम ही समय में नींद की बहुत अधिक जरूरत नहीं पड़ी और थकावट भी नहीं अनुभव हुआ। ये क्योंकि हमेशा आदमी गेन करता है, ग्रहण करता है, हर काम को योगा मान, तो योगा से तो आदमी बढ़ेगा, थकावट कहाँ से आएगी। थकावट को तो दूर करने के लिए योगा किया, और हर काम को योग मानकर हम करें, इसका मतलब कि हर काम हमें मजबूती और बैटरी चार्ज कर रहा है, ग्रहण की शक्ति बनी हुई है। तो यही कह रहे हैं कि शुरुआत इसमें कि पहले हम वो करें, और प्राणायाम के द्वारा
नाक कान का खड़मुखी मुद्रा बताया कि दोनों नाक कान को इसे खड़मुखी मुद्रा होता है, जिसको ये जैसे ये दो अंगूठे अंगूठे से दोनों कानों को बंद किया एक, और नेत्रों को हल्का से यहाँ पर स्पर्श कर लिया, तो दो तर्जनी भी चला गया। अब दो बट गया ये बीच वाला मध्य वाला बीच वाले अंगुली, तो दोनों नाक के छेद को बंद कर। अब दो ये बच रहा है, दो लिया ऊपरी ओर निचली ओर, सारे दरवाजे बंद। तो आने जाने का यही दरवाजा था। तो दोनों नेत्रों को बंद करने में इसमें बात, तो दोनों नेत्रों का बंद करने का मतलब है कि केवल मान के सिर्फ पिचुट ही नहीं फोकस के, तो अनिजी फील होता है। हर तरीके के प्रैक्टिकल के उपनिषदों पर प्रैक्टिकल कर करके देखते हैं कि इसमें क्या बुझबुझाहट, मान के सांस ले लिए रोक लिए अब बंद कर लिए, तो ना कहीं मुंह से सांस आता जाता था, तो आखिर एक डेढ़ मिनट बुझबुझाहट तो होगी, लेकिन तो उस हालत में बुझबुझाहट में तो नहीं कोई ध्वनि सुनाई पड़ने वाली बेचैनी के सिवा। अच्छा, और मान ली करके 1 मिनट तक कैसे कर भी ले रोक करके, तो इसमें बात कर रहा है कि ध्वनियों को सुने। तो ध्वनियों को सुनने के लिए ही ये बंद किए जाते हैं कि हम हमारा हमारा जो बहिर्मुखी बहाव है वो रुके, उद्देश्य है। तो दोनों नेत्रों से हम देखना, यदि हम मेंटली करते हैं मानसिक रूप से इसको, तो मेडिटेशन में तो हाथ नीचे रहा, क्रिया पक्ष कम आया, और इसमें मन की वृत्तियों को रोक, चित्त वृत्तियों का निरोध करें। तो पतंजल ने इन मुद्राओं का प्रयोग नहीं करवाया, सीधे लिख दिया कि चित्त की वृत्तियों को रोकें, बाहरी के बहाव को। तो गुरुदेव भी हाथ को तो यहाँ फंसा दिए थे, हाथ गोदी में, आंखें बंद, मन शांत, बाहर की भाग दौड़ बंद। तो बाहर की भाग दौड़ बंद करने को ही कहा जाता है खड़मुखी मुद्रा, आंखों से बाहर देखना। अच्छा, अब दोनों नेत्र, तो हम आंखें देखती है, कुदृष्टि भी सुदृष्टि भी, अच्छी दृष्टि भी डालेंगे तो देखना होगा, खराब दृष्टि भी डालेंगे आंखें तो अच्छी दृष्टि भी देखेगी, विपरीत दृष्टि भी डालेंगे, दोनों बंद कर, नच्छे ढंग देखना ही बंद कर। उसी को, किसी को हम चरित्र देखते हैं कि चरित्र इसका खराब है बढ़िया है, तो यदि हम खराब मान लें ठीक है, और वो तो हमारे भीतर में घृणा आई, तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, अपने को बिगड़ा, कुछ कचड़ा भीतर डाल दिया घृणा है। तो धीरे धीरे साधक कचड़ा बनते जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि हम किस तरीके से कचड़ों का कबाड़ बने। तो दोष दृष्टि संयुक्त है, गायत्री महाविज्ञान में है 10 महाशूल में पहला शूल है सबसे 1 नंबर पर दोष दृष्टि। इसका मतलब है कि तुम अभी ऊपरी परत पर देख रहे हो उसका, ये तो कभी बदल सकता है, कल का रत्नाकर नाथ वाल्मीकि बन जाएगा, अभी महामूर्ख कालिदास महाकवि बन जाएगा, वैश्यगामी बिलो मंगल संत सूरदास मंगल भगवान को पाले। हम देखते रह गए कि उल्टा पड़ जा रहा है। तो अभी इसके भीतर में और गहरा नहीं देखा कि कौन बैठा है, तो हर शरीर के भीतर में कहना है ईश्वर का, हे अर्जुन ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर कहाँ है, यहाँ है वहां, तो हर एक के पार्टिकल्स में, हर पदार्थ में, हर जीव के केंद्र में बैठा है बस। और हमने घृणा पाल लिया किसी व्यक्ति को दोष देकर, अब बीच में ही छोड़कर भाग गए उससे, तो हर जगह हम ईश्वर को छोड़ते चलते हैं, आत्म साक्षात्कार में रुकावट आएगी, क्योंकि हर जगह तो आत्मा को छोड़ते गए और हर जगह भूला है। देख रहे कितना इस बात विश्व खंडमुखी मुद्रा कहा जाती है कि हमें सुदृष्टि डाले तो मोह पैदा हुआ, कुदृष्टि डाले तो घृणा पैदा हुआ, बात आ रही। तो दोनों नेत्रों को बंद करें, देखें भी। अच्छा, तो फिर जाकर देखना है कैसे, इसी में करने की बात है। देखना है तो उसको देखें, उसके मालिक को जो भीतर बैठा है, तो आत्म ही दिखाई पड़े।
तब कहलाएगा कि आत्मा सर्वभूतेषु यह पश्यति समन्वितया। देखा तो, लेकिन उसके भीतर में आत्मा को नहीं देखा, उसके चरित्रों को देखा और अपनी माथा खोल के आ गया, लहू निर्माण कर लिया संसार। यही हम लोग ऊपर 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 छिलके में गाज फिर समुद्र में देखते हैं, भीतर गहरे समुद्र में रत्न पड़े नहीं देख पाते। इसी के लिए जो खरमुखी मुद्रा की जाती है, इसका उद्देश्य है दोनों नाक, सुगंध भी दुर्गंध भी। ये उपनिषद में आता है ना कि इंद्र भागते जा रहे थे और असुर वृद्धासुर पकड़ते जा रहा, वो सोचे कि हम जाते हैं, सुगंध में भूल जाते हैं, नाक में जाकर के रहना शुरू करते हैं, नाक में प्राण। तो नाक में गए तो राक्षस भी चला गया, यानी नाक दुर्गंध भी सूंघती है, सुगंध भी सूंघती है। आंख में गया तो अब यहाँ छुप करके बैठा है, तो राक्षस वहां भी पहुंच गया। आंख है, अच्छा भी देखेंगे खराब भी देखेंगे, इसका मतलब राक्षस वहां भी घुसा है। राजपाट है कि नहीं उसका, कान में घुसा था। स्रोत, ये सभी दिव्य प्राण है ना कानों में, तो कानें भी अच्छी ध्वनियां सुनेंगी, खराब ध्वनियां भी सुनेंगी। देख रहे हैं, इसी बंद करने का मतलब है कि कु और सु, यानी ईड़ा और पिंगला दोनों खतरनाक है। अच्छा गर्म, चंद्र नाड़ी मैंने चंद्रमा की तरह देखा, नॉर्मल प्यार भरा। एक है कि आक्रोश भरा, गर्म, दोनों। महत्व पैदा किया, एक घृणा पैदा किया, दोनों हमें खड में फेंक रहे हैं। इसलिए कहा कि सुषुम्ना में प्रवेश करना है भाग्य का उज्ज्वल है, सौभाग्य लक्ष्मी का दरवाजा है सुषुम्ना, न्यूट्रल ज्ञान, समदृष्टि। तो इसको भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि कहा, शब्द का प्रयोग किया, सम्यक। और सम्यक देखने का मतलब होता है कि उसमें घुला हुआ आत्मा को देखें। आत्मा को देखने की प्रक्रिया को, योग को, ये कहा कि इसे ये आगे बढ़ते जाए। और ये ध्वनियां सुनने की जो बात आ गई है कि रेणुनाद वैष्णवनाद कहा है ध्वनियों को, तो बाहर की ध्वनियों के पीछे में जो ध्वनियां, ये कान वगैरह से भी बंद किया जाता है कि बाहर की ध्वनियां नहीं, अपने शरीर के भीतर में मस्तिष्क में काम चलने वाली अनाहत, अनाहत ध्वनि, यानी कुछ होता है वेणुनाद, पायल की झंकार, घुंघरू, ओंकार, कुछ तो झुंगुर। कान बंद करके देखिए, कान बंद करिए तो और देखिए तो भीतर कुछ तो जरूर आवाज आ रही, भीतर के दिमाग की आवाज। वाह, कान पर छोड़े, ये इसमें तन्मय हो जाए खोजने में, इन आवाजों में। ये पूरे ब्रह्मांड के आवाज को टेप करते रहता है। तो जहां भी उसमें वेणुनाद जैसी कोई सुनाई पड़े तो इसका मतलब ये सृजन का कार्य हो रहा है। तो वेणुनाद में सृजन, ध्वनिया बनती है, सरसता उत्पन्न कर रहा है, तो इसको ब्रह्मांड कर दिया, ब्रह्म विषय। समुद्र के लहरों जैसी ध्वनि सुनाई पड़ रही हो तो समझिए कि उसका पोषण हो रहा है। इसलिए विष्णु को लहरों में सुलाया जाता है, देखने के बाद में विष्णु नाद उसे कह दिया जाता है। और जहां समझे कि घुंघरू जैसा कुछ आवाज है पाल, तो वो विध्वंस सृजन, वो गलाई ढलाई की चीजें आ रही, बहुत शौक में। इस तरीके से आवाजों से सृष्टि के हलचलों को ऋषि पकड़ते हैं। और इन सभी, चूंकि आहत नहीं है, भोकल बैखरी नहीं काम करे टकराहट से, तो सब अनाहत कहेंगे। ओम ध्वनि इन सबके फॉलोअप करते जाएंगे तो अथाह शांति लगेगा कि सब शांति में से एक शांतिमय व्यवस्था की सारी चल रहा है। तो शांति और आनंद की अवस्था जो आती है कंपन, तो उसको श्रेष्ठ ध्वनि कहते हैं, यानी ध्वनि रहित होना भी श्रेष्ठ ध्वनि है। अशब्दम, मौन, शांत और आनंद की अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, उसी को अनहद कहते हैं, ओम ध्वनि। बाहर वाला ओम तो बोले ना, मुंह से चिल्लाए, शंख ध्वनि लगाए, कुछ निकाले, बैखरी मान, ये तो ये सब आहत ध्वनियां हैं, अनहद। और शब्दम, ससुराल चक्र को अनाहत चक्र का है इसमें, केवल हर बार में अनाहत हम लोग ये वाला ना जान रहे, हार्ट वाला।
नितिन जी, कहीं कहीं पर ये है ना, अनाहत चक्र, बार बार हम लोग सिर्फ इसी को गांठ बांध लेते हैं, अनाहत ये है। सहस्रार चक्र अनाहत है, जहाँ की कोई शब्द नहीं। आज्ञा चक्र में ओम तक है, और वहां दिल को ले विषय। तो यहाँ पर अब देखिए, सबसे अमित समाम बताया गया है कि एक एक चक्रों में, तो चक्रों में जो फोनेटिक साउंड आता है, तो ये शब्द ओम ध्वनि के रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है। ओम ध्वनि जब आकाश तत्व से गुजरेगा, क्योंकि वो तत्व तो बना है, महतत्व से आकाश आया, तो आकाश से भी अगला उसकी जर्नी आगे ले जानी है। सारे तत्व बनाकर सृष्टि को सृजन करना है, बनाना है। तो आकाश तत्व की, आकाश के तत्व में जैसे ही ओम ध्वनि जाएगी तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होगा। अब जो आकाश तत्व में रह रहे हैं उनको ओम नहीं सुनाई पड़ेगा, अ आ ई उ ओ ऐसा सुनाई पड़ने लगेगा। है ओम ध्वनि, सुनाई पड़ेगा ये सब ध्वनि, तो फॉलो करते हैं। उसके बाद आकाशाद वायु, वायु तत्व में जैसे ही आए मालिक अनाहत चक्र में, तो वहां पर वायु तत्व में गतिशीलता की अवस्था में वही ओम ध्वनि कंग खंग गंग गंग अंगंग ऐसा सुनाई पड़ेगा। जैसे सर्दी जुकाम हो जाए तो व्यक्ति के गले में एक घर्राहट भर्राहट आ जाती है, कुछ का कुछ सुनाई पड़ने लगता है, पता नहीं चलता है कि वही व्यक्ति बोल रहा है। या माइक पर भी कुछ कपड़े रखने फोन पर, तो उसमें आवाज को आर पार क्लियर नहीं जाने पाता। इसका मतलब ये रहता है, जिस डिस्क रिकॉर्डर देखा गया, से यज्ञ के सामने हम लोग मंत्र बोलते हैं, तो हमने देखा ब्रह्मचर्य में एक बार शुरू के समय में, तो वहां पर एक थर्मोकपल लगाया गया था, टेम्परेचर नापने वाला यंत्र होता है थर्मोकपल, कि लपटें उठती रहे तब उसमें आहुतियां हम डालें। तो उसका दो काम था टेम्परेचर, कि जब 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है, जब लपटें उठती है, उसमें डस्ट के रूप में हम डालते हैं। यदि करने के हवन करने हम लोग जानते एक मुठा न डालें कि हम भगवान जी को ढेर खुश करते हैं। जितना ही चूर्ण डालेंगे, कम डालेंगे, तो ठोस द्रव में बदलेगा, द्रव गैस में, और गैस प्लाज्मा में बदल जाएगा। तो मंत्रों की बैटरी पर सवार होकर बहुत दूर दूर तक जा सकता है, अन्यथा अभी तो जलेगा ही नहीं, अभी तो उसी में पड़े रहेगा धुआं। तो सूक्ष्म करने में इन्होंने लेकर के ले आएगा दृष्टिकरण। एक और काम, पहले एम्पलीफायर मशीन नहीं होता था, जैसे अभी हो गया कि आवाज को एम्पलीफाई करता है, तो अग्नि भी एम्पलीफायर का काम करता है। तो जब 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर लपटें उठती है, तभी मंत्र बोलित कहा था, जो भी बोलेंगे तो उसको हाईली एम्पलीफाइड कर देता है, इको उसको करके बहुत दूर तक फेंक देता है, एम्पलीफिकेशन। तो वही अग्नि तत्व में जब आ जाता है ओम ध्वनि, तो वो डंग ढंग डंग तं थं दं दंग नंग पंग भंग ऐसे ध्वनियों में बदल जाएगा। देखिए धीरे धीरे वो कॉन्डेंस्ड होते जा रहा है और स्पष्ट सुनाई पड़ जाएगा। जल तत्व में जाएगा, थोड़ा और भी जाकर उठने जाओ, बम बंग मंग यंग रंग लंग, और नीचे संग संग संग, धीरे धीरे शंकर। तो ये कहने का मतलब है कि फॉलो अप करते जाए, धीरे धीरे अपने चक्रों को ऊपर उठाने देता है मूलाधार से। तो पदार्थों से आसक्ति को कम करके, कि पदार्थ बना है कैसे, विचार से बना है, तो स्वाधिष्ठान चक्र की स्थिति है। विचार ही थॉट नहीं बने, विचार ही कंडेंस्ड होकर पदार्थ बन जाता है। तो जैसे हम अब तो विचारों में भी आसक्त ना हो, क्योंकि हम विचार नहीं है, विचार करते हैं किसी चीज को पाने के, और जो नहीं पाना है तो विचार का फिर वहां पर कोई महत्व नहीं रह जाता है। सत्ता भावनाओं के लिए रहता है कि इच्छा उठी होगी, फिर विचार उठा होगा, फिर पृथ्वी तत्व बना, तो भावनाओं में फिर जाकर के भावनाओं के चक्रवात में पड़े रहना, यह कहा कि अगली ग्रंथि में फंसा है। तो ये ध्वनियां हैं, जो विचार भाव निकल रहे हैं, ये भी एक ध्वनियां हैं सब, बहिरंग वाली। तो इसको समेटने की बात इसमें कहे, इसको समेटते जाओ तो धीरे धीरे वो एक शून्यता की अवस्था में आएंगे और आनंद की स्थिति में आएंगे। एक और जो लास्ट में कहा है कि समाधि की परिभाषा इसमें बताए हैं 5 प्रकार की समाधि। इसका मतलब है कि बहुत ही सरल, जैसे प्रत्याहार में पहले रहता था कि जो अपने हैं, जो मन जा रहा है कहीं विषयों की तरफ से, इंद्रियाणाम विशेष विश्राम,
बाहर भागते हुए मन को विषयों की तरफ कालर पकड़ना, खींच करके लाना, इष्ट पर लगाना, ये बहुत कड़ा है। मन कितनी गति तेज है कि जितने रोके उतना तेजी गति से भागेगा, भगाओ करके। तो इसमें हमने देखा कि सफलता नहीं मिली, तो इसमें सफलता नहीं होता। तो सरलीकरण मिला शांडिल्योपनिषद में, उसमें प्रत्याहार के 5 तरीके बताए कि नहीं रुक रहा है, बहुत बलवान है मन, तो भागने दो, जहां बिल्कुल छोड़ दे, खुली छूट। बड़ी बड़ी मछलियां मारनी होती है तो मछली मार होता है ना, उसमें तो बड़ी धागा लेता है, तो उसमें मछली उसका चारा डाल देता है, धागा, और मछली निगल गई तो खींचता नहीं है कि फंस गई, छोड़ देता है कि जाकर के पहले बाहर पे इधर इधर हल्का फुल्का चुभते चुभते जाएगा, निकालने का गड़ेगा, चुभेगा करते, जब तैरते तैरते थक जाता है तब उसका अपना बल टूट गया, अब धीरे धीरे खींच लेता है ये करने। तो मन जहां भी जा रहा है कहीं तो जाएगा, विषयों पर गया, तो जहां भी गया उसमें ही अपने इष्ट को डालना, इष्ट को देखे तो फिर भागेगा तो थकेगा। हम जहां जा रहे हैं कहीं पर सविता दिख रहा है, जहां देख रहे हैं यद यद पश्यति तत् सर्वम आत्मेति, ये प्रत्याहार। यानी पहले जाते थे तो विषयों को आनंद लेते थे, अब उसी व्यक्ति को देखकर उसकी आत्मा का आनंद लेते। तो ये भोजन आंख से, ये वाला जो भोजन हुआ इसको प्रतिहार, उस आहार का उल्टा आहार, जो आहार गड़बड़ी कर रहा था उसका ठीक उल्टा आहार ले तो वो आहार फायदा करने लगा। तो एटम एंटी एटम, वर्ल्ड एंटी वर्ल्ड, तो उसका ठीक उल्टा वाला, वितर्क बांधने प्रतिपक्ष भावना, तो उसको नॉर्मल कर लिया, ये करने का तरीका। तो इसमें एक ये बता रहे हैं, देख तो ये क्या बता रहे हैं कि नमक को बता रहे हैं, नमक का उदाहरण दिए है कि जैसे नमक पानी में घोल दिया जाए तो मिल जाता है, तथैव कह रहेंगे, तथा आत्म मनसो ऐक्यम समाधि उच्यते, जिसमें देखिए समाधि रविधीयते, उसको समाधि कहते हैं। आत्मा में जैसे मन गया था खोजने में, तो खोज ही रहा था आत्मा को खोजने, बाहर गया था कोई चीज खोजने, तो यदि यही खोजने वाला मन आत्मा की खोज में भूल गया हो, पी गया हो, तो समाधि कहेंगे, क्योंकि वो हर जगह समान रूप से फैला हुआ है। जैसे मान लीजिए कि अपग्रेडेशन करके चले, आकाश का दायरा बहुत बड़ा, आकाश की लंबाई चौड़ाई किसने नापा, किसने नहीं, अनंत है, और जहां जहां आकाश है उसके भीतर में एक और भी पतला और भी शानदार आकाश खुला हुआ है, उसके भीतर में, उसको मन कहते हैं। मन कोई पार्टिकल नहीं है कि उनके चिमटा से पकड़ के घूम रहा है, मन एक आकाश है, इस आकाश से भी विराट और इसके भीतर में खुला हुआ बारीक, और उस मन के भीतर में जब जा रहे हैं तो भूल गया, अब अपना मन उस मन के साथ में जा रहा है, इस आकाश को, वस्तु को ढूंढते ढूंढते चीता आकाश उसको, अच्छा उस मन के भीतर में एक और भी पतला आकाश है, और भी सूक्ष्म, और भी विरल हल्का आकाश, जिसको कहते हैं बुद्धि। तो मन भी बुद्धि में विलीन हो रही है, देखिए सब विलीनीकरण कर रहा है चित्त, और उसके भीतर में भी बुद्धि में भी एक और आकाश है जिसको प्राण कहते हैं, उसके भीतर में भी एक और आकाश ही आकाश है जिसको आत्मा कहा जा रहा है। देख रहे कितना विराट है अपनी सत्ता, और उसके भीतर में जो आकाश है परमाकाश, उसको परमात्मा कहते हैं, लग रहा है ना। इसलिए इस विद्या को आकाशीय विद्या कहने का ही कारण है। स्थूल आकाश, चित आकाश, मन बुद्धि प्राण वाला ही सब आ गया, और फिर सीधा आकाश, सीधा आकाश में प्योर होता है, उसमें द चित, चित प्लस आकाश, तो में हलंत है, जहां हलंत लग गया इसका मतलब है कि कोई मिलावट नहीं इसमें, इसमें कोई व्यंजन नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। तो सीधा आकाश करने का मतलब ये है कि ये है जगन्नाथ आकाशवत, तो ये इसको समाधि कहा कि मन बुद्धि में विलीन होते, आत्मा में विलीन हो, तो उसको समाधि कहते हैं। तो मेडिटेशनल भी जाए, कहा कि पहले तो योग से योग को पाओ, तो पहले विचार, तर्क, ध्यान,
इसका सहारा लेना पड़ रहा है तो इसको कह दिया जाता है संप्रज्ञात। विचारों के माध्यम से समाधि में पहुंचे। और जब बिल्कुल स्वभाव का हिस्सा बन गया, विचारों का भी सहारा नहीं लेना पड़ता है, स्वभाव में घुल गया, तो उसको असंप्रज्ञात कहें, निर्बीज। तो योग से योग को पावे। अच्छा, अन्नमय कोश को ठीक करना भी योग होगा। योगासन वगैरह प्रयोग करते हैं, उपासना करते हैं, तप करते हैं, तो ये योग था अन्नमय कोश को शुद्ध करने के लिए। ठीक है, अब अन्नमय कोश शुद्ध हो गया तो अब उसमें प्राणमय कोश के लिए शरीर का प्रयोग कर रहे हैं कि थोड़ी सी और एक उच्च वाला स्थिति आ गई। तो योग से योग को पाओ, जो शब्द का प्रयोग किया है, योग द्वारा योग को। अग्निना, अग्नि सभी जगह मिसाइल वगैरह जो छोड़े जाता है तो उसमें लंबा देखते हो ना कि उसमें लॉन्चिंग स्टेशन में लंबा बैरल है, तो उसमें पैकेट वाइज ईंधन भरे रहते हैं। निचला ईंधन में जलाया गया तो बाहरी भरकम ठेल करके फेंका ऊंचाई पर। ऊपर वाला ईंधन और शक्तिशाली होता है, एक ईंधन दूसरे ईंधन को जलाएगा। अन्नमय कोश की जो अग्नि है प्राणाग्नि, तो आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या का योग साधना किया जाएगा तो प्राणाग्नि की लपटें उठेगी और यह आग ऊपर वाला कोश को गर्म करेगा, प्राणमय वाला, तो जीवनी शक्ति बढ़ेगी। एक आग दूसरे आग को जला रहा है। प्राणाग्नि के जीवाग्नि जब प्रखर हो जाएगी, प्राणायाम के द्वारा प्राण की अग्नि छिलकने लगेगा, ऊर्जा लगेगा, बिजली शरीर से भर गया, ये वाली अग्नि ही मनोमय कोश की अग्नि को जलाती है, योगाग्नि को। उसको बहुत अधिक अग्नि की जरूरत है, तो हम लोग अपनी अग्नियों के लाख को इधर उधर खर्च कर देते हैं, इसलिए ऊपर वाले लेयर को नहीं जला पाते। समझ में आ रही कुछ बात? वह हीट ऊपर नहीं पहुंच पाता, तो योग के द्वारा हम योग को नहीं पा पाते। तो यह ऊर्जा ईंधन अगले कोष को पानी में लानी चाहिए थी। हठीले संस्कार होते हैं मन में कुछ, जो कि साधारण चीज नहीं, स्वाध्याय करना पड़ता है उसका पूरा। इस भोजन खान पान से उसको खास लेन देन नहीं, और तेज आंच आता है स्वाध्याय में, इतना आग है कि वो हठीले संस्कारों को भी, वो कुसंस्कारों को जला डालता है। हर स्वाध्याय इसलिए कहा है, आत्मिक ज्ञान, आत्मिक की खोज वाला, आत्म स्थिति वाला, तो उपनिषदों का अध्ययन स्वाध्याय में आता है। तो इस तरीके से यह बात कहते को अपने धीरे धीरे ये उपाय। एक और भी देखिए, समाधि की परिभाषा यहाँ बताते हैं। प्रभा शून्यम, मन शून्यम, बुद्धि शून्यम, निराशमयम। यहाँ पर सर्व शून्यम निरावासम समाधि रविधीयते। यहाँ पर तो क्रमशः आकाशवत अपनी चेतना को शून्य की तरफ ले जाना। अहम जगत हुआ, यह सारा संसार, यह अपनी आत्मसत्ता, सब शून्य है। ज्ञान के माध्यम से तो दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि पदार्थ है, विचारों से बना है। पृथ्वी को गर्म किए, लिक्विड बन गया, जल जैसा पिघल कर रहने लगे, और गर्म किए, भाप बनकर ऊपर जाने लगा, और गर्म किए, हवा बदल जाएगा, दिखाई नहीं पड़ेगा। परमाणु फिर टूट करके आकाश में वेग में बदल जाएगा, और गर्म कर दिए, और थोड़ा शांत अवस्था में चला जाएगा, और बिगड़, विजिबिलिटी खत्म, और उसको यदि गर्म कर दें और भी सूक्ष्म हो जाएगा, बिल्कुल शांत अवस्था में पहुंच जाएगा, शून्यम। इसका मतलब वह शून्य ही यह ठोस रूप में बना है। तो ज्ञान के माध्यम से तो समझ में साफ क्लियर दिख रहा है, ज्ञान के नेत्र से देखने पर। दृक विशिष्ट आत्मना क्षता, अंतर ज्ञान चक्षु से संसार को देखें। तो हे अर्जुन, ये जो विराट रूप है, जो बना हुआ है, इतनी ईश्वर सब मेरा ही रूप है, तुमको इन आंखों से नहीं दिखाई पड़ेगा। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तुमको आत्मज्ञान वाले नेत्रों से दिखाने का हम प्रयास करें। क्लियर आ गई बात? तो हर कोई के भीतर में वो थर्ड आई। तो इस तरीके के मेडिटेशन करने से अपना जो पिनियल ग्लैंड की जो बात आ रही थी, तो वहीं पर आप ये बढ़ते जाता है मनन चिंतन, और लाइफ टाइम वो काम करे। तो यह एक बात है कि सबकी शून्यता को हम समझें, तब अपने आप वैराग्य होते जाएगा, पदार्थों से आसक्ति कम होते जाएगी। एक और देखिए यहाँ पर बता दिया है, स्वयं
चलिते देहे देहे नित्यम समाधिना। एक और भी बहुत बढ़िया है कि हम संसार के काम करते हुए भी आत्मस्थिति में रहें, तो इसको समाधि कहते हैं। देखिए कितनी शानदार परिभाषा। युद्धस्य माम अनुस्मरण, ब्रह्मणी आधाय कर्माणी, कोई भी काम को हम ईश्वर का काम मानकर करते हैं। संयम संगम त्यक्तवा करो दिया, चिपक करके नहीं उसमें काम करें, निर्लिप्त होकर के और कुशलता पूर्वक करें। सन लिप्यते पापे, पद्म पत्र में वो पाप पुण्य में नहीं लिप्त होता, कमल के पत्तों की तरह। तो इसको समाधि कहता है कि आत्मस्थिति में हम हमेशा रहे, कोई भी काम करते हो, खाने पीने खेलने कूदने नाचने कूदने कोई भी काम कर रहे हो और आत्मस्थित होकर प्रज्ञा रूपी नाव पर चढ़कर कर रहे हैं, तो हे राम, सारा संसार का जो जल है लबालब वासना रूपी जल से लबालब भरा है, यानी रूप रस गंध शब्द स्पर्श से। तो इसका सही आनंद वही ले सकता है जो प्रज्ञा नाव बांधा, प्रज्ञा रूपी नाव पर जो चढ़ गया, तो वो समाधि का नाव है, समत्व वाली स्थिति में जाए। तो सब में ईश्वर को देख करके और ईश्वर का आनंद ले रहा है, उसका अपनी भी ताकत बढ़ रही है और ऊर्जावान भी बन रहा है। सब अच्छा हम चलेंगे। ये प्रश्नोत्तरी सेशन में आइए। देखिए यहाँ पर दिखा दिया स्क्रीन पर, जो साधक बैठे हैं क्या थोड़ा सिम अन्य लोग भी देखें। स्क्रीन लीजिएगा, क्लास लीजिए, जा रहा है ना? ठीक है, तो उधर दिखा लीजिए। व्यवस्था जड़ी बूटियां दुर्लभ, नक्षत्र वाटिकाएं और ये दुर्लभ जो शांति जो अनुभूति होती है इन पौधों का चमत्कार। ये ग्रह नक्षत्रों से आने वाले दूर दूर से किरणों को ले आकर शांति में यहाँ के वातावरण के रग रग में भरते हैं, इसलिए ये बहुत ही अद्भुत चीज। ठीक है, और चलिए प्रश्न आते हैं। मन को इनको इनके तरफ फोकस करें। मन लक्ष्मण के बारे में कहा गया था, कितना भी आता है। हाँ, मन को आत्मा में विलीन कर, आत्मा अनंत है। ईश्वर का एक नाम है अनंत, अनंत चतुर्दशी। तो आत्मा देखिए, आत्म मनसो आरोग्यम समाधि का विधि है। आज जो सौभाग्य लक्ष्मी का जो मंत्र मिला पहला, कि वो हमेशा समाधि में रहते थे और वो समाधि था अपने मन को, आत्मा चूंकि अनंत है आत्मा में खोल दिए। मतलब उसमें आत्मा और मन एक है, निर्मल हो जाएगा तो एक है। निर्मल मन जन सो महि पावा, इसका मतलब बात बन रही है ना कि जिसमें विषय विकार मन में घुले रहे तो निर्मल मन नहीं। और यदि निर्मल मन कर लिए तो विषय में खेलते हुए वो परम प्रसाद प्रसादावधि कक्षति कृष्ण ने कहा है। तो कण कण में घुले रहे, रास लीलाएं कर रहे, लेकिन चिपक नहीं रहे। इसका मतलब हो रहा है कि असली संसार का आनंद इसलिए ईश्वर बनाए कि सब हमारे बच्चे हैं, तो रूप रसगंध शब्द स्पर्श का यानी भोग और मोक्ष दोनों के लिए बना है। तो लोग डर जाता है कि अध्यात्म में जाएंगे तो हमारा भोग कम हो जाएगा और अनंत गुना बढ़ेगा और मोक्षदायी होगा। आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम के साथ ब्रह्म वर्चथम भी जुड़ा हुआ है, आत्मज्ञान जो लिप्त नहीं होने देगा। प्रजत ब्रह्म लोकम देखें, मन का क्या स्वभाव हो जाता है, क्या मन का अपग्रेडेशन होता है। यहाँ किसी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता क्योंकि सब ईश्वर है और ईश्वर समाप्त नहीं होता। कागज का टुकड़ा भी समाप्त नहीं, कुछ भी है व्यक्ति को, किसी पहलवान को कह दीजिए कि आप क्या कर सकते हैं, हम संसार को फाड़ कुछ नहीं फाड़ सकते, इस कागजों का नहीं फाड़ सकते, तो क्या कर देखो उसको फाड़ दिया, तो फाड़ दिया तो खत्म का हुआ, वहीं पर नहीं जी टुकड़ा उस समटाया।
जला देंगे तो भाप बन के उड़ रहा है, और बदमाश और नहीं पकड़ाएगा, पकड़ भी नहीं सकते, सब टहल रहा है जहाँ का। तो ऊर्जा का नाश नहीं होता है। एक चम्मच भी घी डाले तो नाश नहीं हुआ, उसके परमाणु अनंत गुनाओं का इधर उधर जाकर टहल रहा है। और इकट्ठे थे, यानी एक चम्मच व्यक्ति घी अकेले खाए तो उसका 25% तेल बचाता है, और एक चम्मच घी को आग में डाल दिए तो 500 व्यक्ति खाएंगे उससे। तो 500 आदमी का भोजन तो अकेले खा रहा था, तो लग रहा है कि बढ़िया था वो। तो गुरुदेव ने सारे घी को निकाल करके जग कर लेते, अपने छाछ खाते। कितने कमाल के थे। तो हलवाई खुद नहीं खाता है, दुकान बैठ के जो बनाता है मिठाई, फिर भी सबसे अधिक मोटा रहता है, क्योंकि वो भाप के रूप में खा रहा है ना। सारा भाप, दूध मलाई का तो भाप फिर उसी प्राणायाम से खा रहा है, तो सबसे अधिक मोटा वही रहेगा। प्राणायाम से खा लिया, सब भाप के रूप में जाएगा, प्लस इलाके वाले भी खा रहा है। चतुर। तो इनफाइनाइट होता है ऊर्जा करना। उसके बाद भी जो देश कहाँ ईर्षा देश में कर रहे थे, ईर्षा देश का पाठ कर रहे थे, रंगोरा करके बोलो। नहीं तो शांत वाला ईर्षा वाले पर वो बैठेंगे ही नहीं। विष्णु, विष्णु का दोस्त है ना, नर और नारायण है दोनों। तो दो आदमी रहता है और झगड़ा में जाना होता है तो पहले से सिखैले रहता है कि तुम बात बात में लड़ बैठना, हम बात बात में, छोड़ा भी बच्चा है इसको मारना, क्योंकि काम तो लेना है, मारना ही है इसको। तो एक एक हम तुमको पकड़ेंगे, तुम पकड़ाना मत हमसे, छोड़ा करके तब तक से मार देना, ऐसा नहीं लगेगा तो हम साथ में आए। तो एक तरीका है युद्ध का। हे अर्जुन, तो युद्ध कर, देखिए अपने संग बैठे, अपने संगति बस कर रहे लड़े, सेम बात हुई कि नहीं हुई। बाद में देखे कभी वहाँ परीक्षा में लाल लाल रंग रंग था। हाँ, तो यही जो बीज मंत्र है, मूलाधार चक्रों की जो जागरण करेंगे, चक्र जागरण, तो लन ध्वनि से मूलाधार चक्र जागृत होता है। नीचे जो देखो शरीर के भीतर में जो 7 चक्र हैं, तो ये 6 चक्रों की ध्वनि दी गई है। तो मूलाधार चक्र में 4 पंखुड़ियां हैं, इसी के कुंडलिनी जागरण में इस लन ध्वनि का उपयोग कर मूलाधार चक्र जाएगा। वम ध्वनि से एक मंत्र है, बीज मंत्र, स्वादिष्ठान चक्र जगता है, उसमें 6 पंखुड़ी है। मणिपुर चक्र है जो अग्नि वाला तत्व यहाँ से, तो वो रंग ध्वनि से जगता है, रंग से बिजली और दाहक होता है। रंग 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 आकाश में बोलेंगे तो आग लग जाएगी ब्रह्मांड में। तो ये अग्नि तत्व, ये पेट कमजोर हो जाएगा, अग्नि तत्व पचाएगा नहीं, और पैंक्रियाज अपना है, शुगर वाला बीमारी हो जाएगी। तो ये सब हटाने के लिए जरूरी है कि पैंक्रियाज को ठीक करना है, तो मणिपुर चक्र से बिजली पैदा करके उसमें डालनी पड़ेगी। तो रंग ध्वनि उसमें काम आता है। यंग ध्वनि होता है हवा तत्व के लिए, भाव संवेदना, हृदय को बीमारी को हटाने के लिए, यहाँ वाला अनाहत चक्र। तो साउंड एनर्जी है, मंत्रों के आधार पर ही संसार के सब होते हैं। अंग ध्वनि आकाश वाणी पर विचारों पर एक करता है, और ओम है मस्तिष्क में। तो शिव जी का स्थान है ओम में, दिखाया गया आज्ञा चक्र में रहता है ओम अंक्षर। उसके ऊपर में साउंडलेस है सहस्रार चक्र, ये शब्द में। और भी एक चीज देखने को मिलेगा, हम लोग चूंकि यहाँ से पढ़ते हैं तो पौधों के देखिए तो उससे बातचीत करना सीखिए। रोज गायत्री माता के जाते हैं हम लोग, तो कपड़ा बदला हुआ रहता है, उसके कलर से जान जाएंगे आज कौन सा दिन है। कल लेकिन 2-3 दिन निकल गया ना, आज पीला होगा, यानी कि आज गुरुवार, तो कल देखिएगा रंग बदल जाएगा। तो ये सब कन्याओं को ही बताया गया, मौन रहते हुए शाम को ही अपना सब बदल देंगे, कल कौन सा दिन है। तो कल आज से बुधवार था, तो नीला नीला ड्रेस डालना करो, और लाल आपको पाओ पसंद इसमें। और भी श्रद्धा आनस एक दिन रहा तो फाइट तो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। आज जिसे कल शुक्रवार, तो देखिए बिना अपने आपको पता नहीं चलेगा, शुक्र को हरा होता है तो हरी हो जाएगी। तो बहुत कुछ यहाँ शिक्षण मिलता है, मन ही मन पढ़ना पड़ता है ये सब बारीकियों को। क्लासेज में ना जाने कितना लाख का ऊर्जा का एनर्जी निकलता है अंतरिक्ष में, जिसको जो जितना चूसे पकावे लाभ ले सकता है। तो हर जगह में अद्भुत है ये सब पौधों का चमत्कार है, जो आकाश में से ग्रह नक्षत्रों की ताकत खींच कर कुछ बोले रहते हैं परिसर में।
बायोप्लाज्मा ये सब, ये छोटे छोटे ना हमारे, लेकिन बुद्ध ग्रंथ है उसी पकड़ा जाए अपा मार्ग सर। वो जिसे प्रसव वेदना में कष्ट हो रहा है तो उसका जड़ कहीं भी चिपका देंगे बॉडी में, तुरंत प्रजनन बाहर निकल जाएगा छटक के, मवेशी तक को भी बाहर निकाल देना चाहिए। तुलसी का है जो जड़ें पड़ी हुई है तो बिजली नहीं गिरने देता उस एरिया, उसको फेंक देता है बाहर, गांव से किनारे कर दे, मकान को 100 वर्ष तक बिजली ना गिरने देगा। ये सब दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं, इसको कहा जाता है इको, इको कार्ड, वनौषधियां ग्रह नक्षत्रों को शांत करने लगे और अपने शरीर में हम खलाल ठीक हो गया। ठीक है, चलिए और कोई जानकारी लेना है तो बाहर से कोई प्रश्न है ऑनलाइन? हाँ उधर ये माइक पहुंचे तो पूछना है क्या फिर उधर विजय बाबू पूछिए। चलिए पृथ्वी तो सत्य है, ये चीज हम लोग सभी जानते हैं। फिर जब हम लोग किसी के बारे में सुनते हैं कि वो ऐसा नहीं रहे, तो फिर एक बार हम अंदर से ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ भीतर ऐसा होता है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। फिर बोलते हैं कि हम हो ज्यादा कर रहे हैं, तो हम अपने परिवार वाले से मुंह ले रहे हैं। मतलब अगर हम कभी सुन लेंगे कि वो कोई में नहीं रहे, तो उसमें हम कैसा रिएक्शन दें, क्या करें, मतलब हमें उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसके लिए कुछ शब्द भी मिला था, ऐसा लगता है जीवन एकदम निरस है, कुछ भी हो सकता है। देखिए पदार्थ का गुण ही होता है परिवर्तनशील। जब संसार है इसका नाम पड़ा है इसलिए कि गतिशील है, संसरण से नाम पड़ा संसार। संसार का हर पार्टिकल ही दौड़ रहा है इसमें। तो इसका उत्तर दिया है इसमें अथर्ववेद का पहला मंत्र है, ये त्रिशब्दा पर्यन्ते विश्वारूपाणि विवृता वाचस्पति बला तेषां तन्नो अद्य ददातु मे। ये त्रिशब्द 3 गुणे 4 स्थूल सूक्ष्म कारण से अवस्था में होते हैं, इनके रूप 7 फैक्टोरियल है, या 7th डायमेंशनल सृष्टि है, या फिजिकल बॉडी, इसके बॉडी के भीतर बॉडी है। हम लोग सिर्फ एक बॉडी को देख रहे हैं कि ये छिलका झड़ा, पदार्थ के भीतर में भी इलेक्ट्रिसिटी बायोइलेक्ट्रिक बॉडी है भीतर में, जिसको कि क्लियर फोटोग्राफी मशीन से इन्होंने देखा, तो फोटो लिया जाता है। आज प्रेतों का भी फोटो लेने शुरू कर दिया गया, शरीर से निकलने वाली बायोप्लाज्मिक फोटो उनका भी आने लगा। और भी इसमें रहते हैं, विवेकानंद की आत्मा करके अरविंदो को गाइड करती थी, गुरु जी कहीं प्रकट हुए कहीं गायब हो जाना, इसका मतलब कि बायोप्लाज्मिक बॉडी में या इसकी सत्ता नष्ट नहीं हुई। ठीक है, तो बाहर का जो पदार्थ है पार्टिकल यह बहुत तेजी से वेरिएबल करता है, परिवर्तनशील है, दौड़ रहा है, विचार इलेक्ट्रिक्स दौड़ रहे हैं हर पार्टिकल। तो इसका है गतिशीलता के रूप में है, ये चलता है, नाम पड़े इसलिए पार्टिकल हर दिन दौड़ रहा है। अब रह गया कि परिवार वालों को जब यह रहस्य मालूम हो जाएगा तो रोनेगा ना, इतना तो फायदा हो जाएगा कि यह कुछ मरा ही नहीं, क्योंकि यह जीवात्मा यदि कोई व्यक्ति मर जाएगा तो फिर जन्मदिन क्यों मना, रामनवमी क्यों? जब राम जी मर ही गए तो फिर है ही नहीं तो कौन आकर लाने वाला? तो गीता के सूत्रों में जब बात कही गई है, क्योंकि हम अपने नहीं देखे हैं तो जो देखा है उसकी बात पर विश्वास करना पड़ेगा। कृष्ण ने कहा इन पर ये कि न जायते मृतव कदाचित, अपनी भी सत्ता है देखने। हम लोग क्लियर फोटोग्राफी मशीन के पास गुरुदेव रखते थे, ब्रह्म चश्मा गए सामने तो देखे तो हरवंश नहीं दिख रहा था, केवल प्रकाश का ही घेरा दिख रहा था, लाइट का बॉडी। तो जैसे जैसे रिजल्ट अब रह गया कि परिवार वालों से मोह, मोह तो मोह अलग चीज है, प्यार अलग चीज है। अथाह प्यार करें, इतना करें कि ये सब प्रेमी लोग फीका पड़ेगा, लेकिन ईश्वर का बेटा है ये मानकर करें। जैसे अपने हमने बेटा जन्मा दिया, हमने नहीं जन्माया, आत्मा को जन्मा ही नहीं सकता, हमने एक बॉडी दिया है, डीएनए दिया है, बॉडी दिया है, मांस का एक मकान दे दिए, लेकिन हर जीवात्माएं अपने ढंग से चयन कर देंगे किस घर में जन्म ले, कहाँ ले, क्या करने, और फिर उसकी अपनी जर्नी है बंदी। तब रह गया इसमें यह कि उसके बाद तो शरीर भी यहाँ पर तो पड़ा हुआ है, उसमें अगर मिट्टी मिल जाएगा उसको परिवार वालों को मिला, तो ईश्वर का बेटा है। इस हालत में आदमी मोह नहीं करेगा, जब चाहेगा उसको ले जाएगा, तो प्यार भी खूब करेगा। ईश्वर ने ड्यूटी दिया है कि हमको हमको 2 4 10 लाख बच्चा चाहिए,
तो कुछ बच्चा तुमको दे लेते हैं कि तुम पालो पोसो पढ़ाओ लिखाओ, लेकिन हमारा है, हम जब चाहे ले जाएंगे अपने ढंग से पूरा करने से काम लेंगे। अपना मत कभी मान, अपना मान लेते हैं तो इसी को मोह कहते हैं, इंक्रोचमेंट कहते हैं, डकैती कहते हैं इसको लेकर के लिए। तो वो जब छूटेगा ले जाएगा तो फिर कष्ट होता है। तो कष्ट इसलिए हुआ है कि हमने गलत संबंध बनाया। तो पत्नी आ गई तो पत्नी पर हम धौंस कम जमाएंगे, ईश्वर की बेटी है, ईश्वर की बेटी मानेंगे तो खूब प्यार करेंगे। अपनी मानेंगे कि हम हैं, हम जैसा कहते हैं वैसे करो तो अपनी थे, तो ये अधिकार तो जहां पर आएगा तो कष्ट शुरू हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे, कलह शुरू हो जाएगा, तो रिस्पेक्ट भी आदमी नहीं दे पाएगा। तो प्यार करने को संसार से हर चीज प्यार करें, लेकिन अपना नहीं, ईश्वर की दी हुई विभूति है बस। ईशावास्यम इदम सर्वम, जो उपनिषद का कहना है, ईशावास की सारा संसार ईश्वर का घर है, ईश्वर का मकान, ईश्वर का बस, ईश्वर ट्रेने हैं, तो सबका हम लोग पकड़ के लाते हैं। डिसरिस्पेक्ट जब मालूम हो जाएगा कि ईश्वर का है तो और आदमी प्यार अधिक बढ़ा देगा। तो महत्व है अपना मानने पर भी कष्ट हो, केवल कष्ट होगा बस। अपने लिए रोटी बनाना है तो जले रहेगा, तो वो क्या है, अपने में खाना है। और अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए बनाना हो तो मजा नहीं कि रोटी जल जाए, वही खड़ा रहेगा, टोक लगा रहेगा, एकदम बढ़िया हो, और भी सूंघेगा, चढ़ कर कभी सेवरी की तरह रखे रहेगा, तो और ही कमाल का है। इसलिए कहने का मतलब है कि ब्रह्मणी अध्याय कर्म, संसार के सारे कामों को तुम ईश्वर का काम मान करके करो, और सारी अपनी प्रतिभा को कर्मसु कौशलम झोंक दो इसमें, अपनी जितनी पढ़ाई लिखाई मेरे अनासक्त। बैंक से लोग होते हैं ना, बैंक वाले एम्प्लॉय रोज करोड़ों रुपए अंगुलियों से गिन रहे हैं, और जहां 99 जैसा लगा कि है तो फिर मशीन से फुर्र करके देखेगा, फिर जाकर कि जब मशीन नहीं था तो अंगुलियों से 2 बार 4 बार गिन रहे हैं। लेकिन यदि मैनेजर बोल दे कि आज जितना गिनेंगे सब आपका, तो हमको नहीं लगता 99 है तो 100 उड़ान करने के दोबारा गिनेगा, अपने ही घर में 100 फोटो करके ले चलो, फिर उल्टा पुल्टा शुरू कर देगा। तो अपना मानकर करने पर जहां देख रहे हैं तहां आदमी फर्क कर सकता है। ईश्वर का मानकर किया जाता है तो अपनी सारी प्रतिभा को झोंक देगा कि लीजिए हमारे लिए, देखने बच्चों के लिए स्वेटर होना जाए, दूसरों के लिए बुक की सजा का आदमी ले जाता है, चमकीला चमकीला दूसरों को देना है, बेचारा अपने पसीना की कमाई को सुंदर बना के ले जाता है। तो ये तरीका है संसार में जीने का, करने का। तो हम चूंकि हर चीज है, इतना बढ़िया उपहार मिला है बॉडी का, इसको हम केयर करें। अपना मानेंगे तो अनाप शनाप भोजन खा लेंगे जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, ईश्वर का मानेंगे और खासी तरह के भोजन से रहेगा जी, तो फिर मांस मदिरा क्यों पिएगा आदमी, क्योंकि इसी तरीके के भोजन से शरीर खराब हो रहा है। तो अपना मान रहा है तभी पी रहा है उसको, कि हमारा मन हम जैसे इसको गलाव नहीं, ईश्वर का है, फिर दोबारा हो सकता है कि बॉडी ना दे, इसका मिस यूज किया। अब इसमें चक्र दिया है और इसका इस्तेमाल हम लोग न करें तो लाठी पार्टी देगा, फिर राइफल काहे कर देगा कि आपको ठीक है होमगार्ड बना देते हैं या कद्दू बना देंगे, छप्पर पर पड़ेगा, ह्यूमन बॉडी नहीं देंगे। इसमें ढेर सारे रिमोट कंट्रोल है, पॉइंट है, इसका लाभ ले यूनिवर्स को सुंदर बनाने के लिए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो अपने को देवता बनाना और धरती को स्वर्ग बनाना, 2 काम के लिए ईश्वर ने इस बॉडी को दिया है, तो दिया है तो उसका यूज हो। तो प्यार करेंगे बॉडी से तभी बॉडी को संभालेंगे। तो इसमें सरसता बढ़ती है, न कि कुबाऊ हो जाएगा। गलत इंटरप्रिटेशन किसी ने किया है इसलिए दरवाया है। तो कुछ क्लियर हुआ लगता है। हाँ चलिए, कुछ और कहीं से भी कोई भी संशय है दिमाग में, यहाँ नहीं स्पष्ट होगा तब फिर मुश्किल होता है, क्योंकि हर चीज को उलट पलट कर साइंस के माध्यम से, ऐसे व्यवहार से, कैसे जितना है करना है तो करना है, उपनिषद सत्य है। हाँ कुछ चीजें भगवान की अधीन और विभाग, तो दिल में अगर जो है इन सारी चीजों को रखते हैं तो जब परिवर्तित होती तो दुश्मन करता है। चिपकेंगे तो टूटेगा जी। मान लीजिए कि गले मिलना है किसी से, और अब छाती मिलाना है, गले हगिंग करना है, मिलना मान प्यार से गले लगे, और फेविक्विक लगा के, कोई फेविक्विक लगा आइए मिलते हैं, तो उसको छोड़ाएंगे ना तो दोनों का चमड़ा हट जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खून बहेगा। अब मिलने को मना ही नहीं किया कि मत चिपको, लेकिन घी लगा, और घी लगा के खूब चिपका, खूब चिपकेगा तो कहाँ उसमें
चिपका नहीं, सटा नहीं। तो उसमें ईश्वर नहीं है। तो आत्मज्ञान का घी लगा करके तब सब जगह चिपकते चले तो क्या दिक्कत? तो उसमें इसको में कैसा ईश्वर है और दिमाग जो है दिमाग में जो है वो संस्था है। तो चीज दिमाग होने की चीज है, जो सामान कोई लाने गए घर से आ गए सामान लाए, तो सामान जब नहीं आ रहा है तो लोग कहते हैं कि ये सामान ये है, तो बोल रहे दिमाग में रहेगा तो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर दिल में है तो वो घटेगा नहीं, ये दिक्कत हो जाती है। देखिए, जैसे बाजार गए जाकर के सुई खरीद के लाई है, कोई कह दी जाते हैं, सुई कितना अदना चीज है, बहुत महंगा भी ना मिलेगा, ऐसा ना है कि कह देंगे पैसा नहीं था। तो इतना छोटी चीजें नहीं करनी, लेकिन वहां जाएंगे तो भूल जाएंगे, क्योंकि आज सुई को घर में जाना ही नहीं है। आप लोगों ने अपना हेकड़ी कर दिया, उसको कल परसों जाना था। तो किसी न किसी से ईश्वर चलाता है, यही हेकड़ी दिन खत्म करना चाहता है, चाह करके भी और परिणाम नहीं पा सकते अपने ढंग से करके। अपना काम है कि ठीक है इच्छा की अच्छी, लेकिन उस सुई को आज जाना ही नहीं था। तो इस ढंग से सोचेंगे तो नो प्रॉब्लम। तो जिस मान लो कोई प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहा है तो अपने तो एक ही चीज में पढ़ाएगा जी, सारे बच्चों को थोड़े कि तुम्हारे लिए पढ़ा रहे हैं 5 मिनट तुम्हारे लिए पढ़ाई से नहीं पढ़ाता है। 100 स्टूडेंट हैं आएंगे, सबके लिए पढ़ा रहे, उसमें से कोई ब्रिलियंट बन गया, कोई फेल किया, तो उसका दावा और प्रोफेसर अपने माथे पर कैसे लेगा कि हमारे पढ़ाई से हो गया है? तो तुम्हारी पढ़ाई तो पूरे क्लास भर के सारे छात्रों के लिए था, सब क्यों नहीं टॉप किया? तो वो सब छात्रों की विशेषता है कि उन्होंने अपने भीतर में कैसा लिया, कैसा डाइजेस्ट किया, कैसे बढ़ाया। तो हमेशा श्रेय ईश्वर को देना पड़ेगा, उसके भीतर के जो बैठा हुआ वो खुद स्वीकार करना। अपना अपना जहां भी श्रेय लिए तो वहां पर प्रॉब्लम खड़ा होगा। तो वो दिल और दिमाग दोनों एक है, साफ कर लेंगे तो एक रहेगा। तो भेद दृष्टि खत्म करेगा। आदमी ही जा रहा है, जिस मान ले कि कहीं पर आप जा रहे हैं तो थोड़े कहा जाएगा कि देखे पांडे जी जा रहे हैं, उनका दिल नहीं जा रहा है, उनका मन नहीं, जहां जाएगा तो पूरे क्लस्टर जाएगा, साथ है, समूह में ही चलता है सब। भावना 5 बॉडी है ना, 5 बॉडी मिलकर काम करेंगे। जैसे मान लो कोई सामान उठाना है, किसको उठाना है तो हाथ काम करेगा। अच्छा, बल ना हो तो ना उठेगा। प्राणिक कोष का काम जरूरत पड़ेगा कि बल लगाएंगे तो उठेगा। तो चाहे खाना हो या कोई काम करना, शरीर की जरूरत है, प्राणिक कोष की जरूरत पड़ेगी, मन की भी जरूरत पड़ रही है कि इस सामान को उठाना है। समझ भी देख रहा है, समझदारी तीनों आ गया। भावना भी प्रेम से उठा, गिरे मतलब गिरे पर इसका मतलब है कि प्रेम भी उसमें जात में जुड़ा हुआ है। छूटे मत, उठा रहा है करके, संभाल रहा है, कसने प्रेम भी भूला है, और एक आनंद मिलता है, कहा उठा लिया भाई, उठा लिया। देख रहे हैं हर जगह ये सारी बॉडी मिल करके कोई काम करता है। एक भी कमजोर है तो रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा। तो 5 कोषों को, 5 बॉडी को मजबूत करेगा वही आदमी एफिशिएंट होगा, नहीं तो वो अपनी दक्षता को कम करेगा। कंप्लीट पर्सनालिटी डेवलप नहीं है वो। तो ऐसा ही रहता है। अच्छा, अब रह गया कि केवल हमने निर्जीव है तो फेंक दें, तो बाल तो निर्जीव है, तो मुर्दा है, इसको थोड़ी कैंची से काटने से इसका कोई रोता चिल्लाता है, लेकिन निकला है इसी बॉडी से। ऐसे ही जो जड़ संसार है, ईश्वर का बाल हेयर मान लीजिए, हड्डियां मान लीजिए, तो इसको मानने में क्या दिक्कत है? सारा मिल करके एक ईश्वर है। आकाश ही उनका उदर है, उनके आकाश में टहलने वाले, चलने वाले हम लोग विषाणु जीवाणु अपना है, बड़े कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, बैक्टीरिया विषाणु जीवाणु, टहलने वाले सब है, ऐसे ही बॉडी पार्ट्स हैं सब लोग। तो ये विराट दृष्टि को आना ही कहा जाता है दिव्य ददामी के चक्षु। ठीक है, तो समय हो गया, आज शांति पाठ कर लेते हैं, यज्ञशाला के लिए। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।